कनय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदारती इनकी श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्थूल विषयों को इंद्रियों तक न आने देना थोड़ा कठिन है और कुछ के लिए तो असंभव भी है। इसलिए विषयों का त्याग न करके विषयों के संबंध का त्याग न कर विषयों से होने वाले राग द्वेष का त्याग कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष, कोई चीज हो रही है, शोर हो रहा है, गीत हो रहा है, कुछ भी मालूम पड़ता है, कुछ भी अच्छा या बुरा, उसको होने दें। उसके प्रति अंदर से विरोध का त्याग कर दें। राग का, द्वेष का अपने अंतःकरण में राग न उत्पन्न होने दें, द्वेष न उत्पन्न होने दें। इससे क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छति, तुम्हारे अंदर प्रसन्नता रहेगी, अंदर से प्रसन्नता प्रकट होगी। उस प्रसन्नता का बाहर से संबंध नहीं है। विषय के संपर्क से होने वाली खुशी या किसी के संपर्क से होने वाला क्षोभ, दुख ना हो, बल्कि क्षोभ और राग से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त रहकर अंदर की प्रसन्नता, जैसे युद्ध में विजय हो जाए। अभी मिला कुछ नहीं, सिर्फ सामने वाला पराजित हुआ, इसकी खुशी। कई खेल ऐसे खेलते हो, एक तो होता है जुआ जिसमें लाभ होता है, हानि भी होती है। कई ऐसे खेल होते हैं जिसमें कुछ मिलता है, पर छोटे में हम लोग जब भी खेलते थे मिलता कुछ नहीं था, फिर भी जीत की खुशी होती है। कई खेल खेले होंगे, मान लो दो जने दौड़ रहे हो, आप आगे हो गए, वो पीछे खुश हो गए, क्या मिला है? कोई उसमें इनाम नहीं है, कोई धन नहीं मिला, लेकिन विजय की भी एक खुशी होती है। इसी तरह से आप विकारों से मुक्त हो गए, कोई विकार नहीं हुआ आपको, यह भी एक बड़ी प्रसन्नता है। विषय आते रहे पर तुम्हारे अंतःकरण को, तुम्हारी चेतना को क्षुब्ध नहीं कर सके। आंधी चलती रही, हवा चलती रही, पर मेरा दिया नहीं बुझा। ये कोई कम आश्चर्य है? हवा के झोंके दिया बुझा देते, लेकिन मेरी चेतना का दीप नहीं बुझा, बाहर बड़े तूफान चलते रहे। इसीलिए ध्यान को बोलते हैं बिना हवा का दीप। बिना हवा का दीप, या दूसरा शब्द करें, तूफान चलते रहे, हवा चलती रही, पर दीप डोला भी नहीं, हिला भी नहीं। बिना हवा जैसा दीप, हवा चलने पर, ये कम आश्चर्य है। हवा चलती रही, मेरे दीप में कोई कंपन नहीं आया। इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ।
बाहर की सब परिस्थितियां मेरी बुद्धि को हिला नहीं सकें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। कान में आवाज ना आए ये कठिन है, और मैंने तो ये कहा कि कुछ को लिए तो असंभव भी है, और उसमें तुम्हारी खूबी भी नहीं। यदि कान में आवाज़ें ही नहीं आई तो आपकी क्या बुद्धि है? गहरी नींद में आवाज़ नहीं आई, आपको कुछ बुरा नहीं लगा, कुछ नुकसान हुआ तुम्हें पता ही नहीं, उसमें आपकी बुद्धि की क्या विशेषता? वो तो सोए थे आप। आवाज़ आई, सुनाई दिया, आपके लिए बुरा कुछ बोला, पर अंदर कोई क्षोभ नहीं। तैयारी, अंदर की तैयारी, बुद्धि की तैयारी। बुद्धि का विचलित न होना बहुत बड़ी साधना है। सब कुछ ख्याल में आए। 10 दिन पहले आपने मेरा अपमान किया था, ध्यान में बैठा याद भी आ गई, याद आई, पर अंदर कोई क्षोभ नहीं है। स्मृति स्मृति है, आई कोई मतलब नहीं। उस स्मृति से जो दुख हुआ था कभी, स्मृति के साथ दुख पैदा ना हो, बस स्मृति खाली स्मृति हो। उस स्मृति से मेरे अंदर जलन पैदा ना हो। स्मृति को मत रोको। यदि पुरानी यादें आ जाती हैं तो हृदय को खराब करती हैं, वो ना हो। ये प्रैक्टिस बहुत आसान है और इसमें बुद्धि चाहिए। बस इसमें ये नहीं कि आवाज़ क्यों आई, स्मृति क्यों आई, सारी स्मृतियां आ जाएं। सभी जितना कुछ हुआ है वो स्मृति में आवे। जो कुछ हो रहा है मेरे को सुनाई दे, पता चले सब, लेकिन अंदर मेरे कुछ हो ही नहीं रहा। आंधी तूफान चल रहे हैं पर सागर शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं। आंधी तूफान है पर दिया डोलता नहीं। यहाँ डोलते का ये अर्थ नहीं है कि मन शोर में गया, नहीं गया, लेकिन शोर हुआ और समाप्त हो गया। उसने मेरे अंदर कुछ किया नहीं, शोर हुआ, खो गया, घटना घटी, समाप्त हो गई, मेरे को कुछ किया नहीं। अर्थात तुम्हारा अंतस अछूता रह गया, अछूत। किसी ने मुझे छुआ तक नहीं, किसी का मेरे अंदर स्पर्श नहीं हुआ। वो घटनाएं ऐसे खत्म हो गई जैसे दिया यहाँ जलता था और तूफान दिल्ली में था। इस दिए को प्रभावित नहीं किया। जैसे वो आंधी चल रही, हवा चल रही है, पेड़ हिल रहा, पर मेरे दिए के पास, मेरी ज्योति के पास कुछ नहीं हुआ। मेरी अंतस चेतना को कोई छू नहीं सके, स्पर्श न करे। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, वो लिप्त नहीं होता, उसको कोई चीज प्रभावित नहीं करती। ये ध्यान कितना आसान है। न आंख बंद करना है, न कान रूंधना है। आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, तनिक कष्ट न धारूं। कुछ नहीं करना, सिर्फ अंदर सावधान कि अंदर द्वेष तो नहीं हो रहा, अंदर क्षोभ तो नहीं है। घटनाओं को ऐसे घटने दो जैसे कोई मतलब ही नहीं है, सब हो रहा है। ये एक ध्यान की विधि है जो खुली आंखों कर सकते हो, पर आपका ध्यान पूरा अंतरात्मा, अंतर मन में होगा। ध्यान दें कि अंदर क्या हुआ। पूरी चेतना, पूरी सजगता आपके अंतर मन में। इसलिए राग द्वेष कहाँ कहाँ रहते हैं? इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को आश्रय करके, अधिष्ठान मन
राग द्वेष रहते हैं। और इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में राग द्वेष ना हो बस। और राग द्वेष नहीं है, इसको होश से, सोने पे नहीं। आपको नींद आई हो, आपको हमने थप्पड़ ऐसे करके मारा नहीं, यूं किया, आपको कुछ बुरा लगेगा? बोलो, नहीं। यदि पता न चलने से आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको हम ज्ञानी कहें? जब पता ही नहीं, सोए हो, मुर्दे को जलाते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, कुछ करते रहो, कोई लेना देना नहीं। सोया और मोया बराबर, मुआ, सोया मुआ बराबर रहता है। सोए में आपको कोई चिंता नहीं तो ज्ञानी हो क्या? सोने में तो सब निश्चिंत रहते। अंतःकरण पर आपकी विजय हो गई, अंतःकरण को आपने जीत लिया। जीतम जगत केन, जीतम जगत केन मनोहियेन। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। मन जीते जग जीत। पर हमारा जोर मन पर है ही नहीं। अन्य प्रैक्टिस करते हैं, मन को जीत लेने की सोचते नहीं। और मन के जीतना क्या? किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मेरा, कोई भी क्लेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। और इधर ध्यान नहीं देते, रोज दूसरे की निंदा में रुचि लेते रहते, दूसरे को नीचा दिखा के खुश होते हैं, दूसरे की बड़े होने से, प्रतिष्ठा से जलते हैं। असल में तो इलाज मन का करना था, मन का इलाज नहीं करते। मन रोगी है, तन रोगी होता है तो लोग इलाज करते हैं। मन रोगी है, इसका इलाज नहीं करते। कम से कम मन को ठीक करना है, मन का द्वेष हटाना है, मन से घृणा नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है। हो भी जाए तो खत्म करनी। जैसे कपड़े में गंदगी लग जाए तो आपको पानी है, साबुन है, सोडा है आपके पास, और कोई केमिकल है, उससे धो डालो। कपड़े में गंदगी ना लगे ये तो बहुत अच्छा है, पर गंदगी लग जाए तो धोए नहीं, बस रोते फिरें कि इन्होंने गंदगी कर दी, इन्होंने गंदगी कर दी, ये बेवकूफ है। तो यदि आपके मन में कुछ ना हो, बहुत अच्छा। यदि हो भी जाए तो गंदगी बनी रहनी चाहिए या साफ कर देनी चाहिए? तो आप क्या सोचते हो, साफ करते हो? सोचते ही नहीं कि मन को साफ रखना है। ये साधना का हिस्सा ही नहीं है। पूजा लोग कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे, ये संकल्प नहीं रखते कि मुझे मन को साफ रखना है। मैं अमेरिका में था तो किसी सिंधी संत का प्रवचन टीवी में सुन रहा था। एक स्त्री बीमार रहती थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, बहुत किया नहीं ठीक हुआ। तो उस संत का प्रवचन था। उस बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हें किसी से ईर्ष्या तो नहीं है? किसी से तुम जलती तो नहीं हो? कोई तुमने गलती तो नहीं की जो तुम्हारे मन को कचोटती रहती है? यदि तुम किसी से जलती हो, ईर्ष्या हो, घर वालों से, पड़ोसियों से, अपने रिश्ते नातेदारों से, तो आप जलना बंद कर दो। और उसने स्वीकार किया कि मेरे को ईर्ष्या है, ईर्ष्या हटाई, रोग ठीक हो गया। कई रोगों का, बाहरी रोगों का कारण भी हमारा मन है।
10% रोग होते हैं बाहरी, 90% तो हमारे मन के कारण तन प्रभावित हो जाता है। यदि मन हमारा किसी तरह का रुग्ण नहीं है, मन में कभी दुख नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, तो पहले तो तुम बहुत सुखी हो गए। कम धन का दुख नहीं है, दूसरे के धन से जलते हैं, दूसरे के वैभव से जलते हैं, दूसरे की प्रतिष्ठा से जलते हैं। और ईशावास्योपनिषद का शायद 7वां मंत्र है जो ये कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। फिर वो किसी से, जो सब में अपनी आत्मा को देखता है, वो किसी से जलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता। अपन जलते रहते हैं। सोचते भी नहीं। साधु में काम आ जाए तो लोग मानते हैं बहुत बुरा है। साधु ईर्ष्या करता रहता है, ये बुरा नहीं है। बल्कि काम तो थोड़ा जायज है, शरीर के साथ जुड़ा है, जवानी है, काम तो कुछ नेचुरल भी था। ईर्ष्या तो बिल्कुल बेवकूफी है। काम शरीर की एक जवानी है, वो कुछ जायज है। ईर्ष्या तो बिल्कुल बेकार है। और कौन ऐसा है जो ईर्ष्या नहीं करता? आप अपने से पूछिए। ईर्ष्या रोग से मुक्त होना, उसके निकल जाने से कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मालूम पड़ा कि कोई निकला, पर अंदर आपने बेवकूफ कहा, भीतर से तुमने उसकी निंदा की, ये नालायक है, इसको तमीज नहीं है। अंदर अंदर कुछ क्रिया होने लगी। तो उसका निकलना खतरनाक नहीं, खतरनाक है तुम्हारी सोच। तुम्हारे ध्यान को उसने नहीं खराब किया, या थोड़ा सा बहाना था, 10% वो और 90% तुम्हारी ना समझी। और आपको शोर का पता चले, निकलने वाले के धक्के का पता चल जाए, और अंदर यदि कोई द्वेष नहीं, क्षोभ नहीं, तो आपका क्या बिगड़ा? आप तो मुक्त हैं, मुक्त हैं, अलिप्त हैं। अलिप्त होना ज्ञान के लक्षण है कि लिप्त होना? अलिप्त, उजेला दिखे न दिखे, भगवान दिखे न दिखे, आप अलिप्त हैं। हर घटना घटी पर आपको कोई छू नहीं सका, कोई स्पर्श नहीं हुआ। यह है ध्यान। कितनी मेहनत करोगे, सुबह उठोगे, नहाओगे, जाओगे, मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, आश्रमों जाओगे, पर जरा सी बात पर ध्यान नहीं है कि अंतःकरण में मुझे क्षुब्ध नहीं होना। बल्कि इसलिए जाओ कि कोई कुछ कहे। रोड पर निकलोगे, कोई कुछ कहेगा, जहाँ तुमसे प्यार नहीं है वहाँ जाओगे, व्यंग करेंगे। तो इसलिए ही सुनो कि मैं कितना निर्विकार अनुभव करता हूँ, कितना मैं क्षोभ रहित रहता हूँ। मेरे मन बुद्धि मेरे कंट्रोल में है क्या? मेरे कहने से मान जाते हैं द्वेष नहीं करना। ये है, आंखें खुली हैं, बैठे हो, चल रहे हो। इस तरह से अनेक पद्धतियां हैं। ये एक ध्यान की पद्धति है जिसमें तुम्हें सजग रहना है, जो घटता हो घटने देना है, पर तुमको अंतस चेतना में
शांत रहना है, शुद्ध नहीं, जाने को नहीं रोकना, मन के जाने को नहीं रोकना, मन के बिगड़ने को रोकना है। जाने दो, या मन तक किसी को आने दो, आता रहेगा, स्मृति में आने दो। बुरे से बुरी याद आई है, याद से क्या बिगड़ जाएगा? सांप की याद आई तो खा जाएगा, याद का सांप खा जाता है। याद की गाली जब दी थी, आज सिर्फ पुरानी घटना की याद आई है, तो याद से क्या बिगड़ गया? सावधानी, इसको बोलते हैं हम मूढ़ हैं, स्मृतियों से प्रभावित हो जाते हैं, बाहर के विषयों से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए बाहर के विषय बाहर हैं, स्मृतियां बाहर हैं, और मुझ अंतस्थ चैतन्य को कोई स्पर्श नहीं करता। मैं साक्षी हूं। साक्षी हूं माने मैं प्रभाव रहित हूं, मुझ पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। प्रभावित न होना ज्ञान है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी किसी से प्रभावित नहीं होता। तुम निंदा करो तो निंदा से प्रभावित नहीं होता, तुम उनकी प्रशंसा करो तब भी वो मूर्ख नहीं बनता। और तुमको मूर्ख बनाना हो नहीं, बुरा नहीं मानना, तुम्हारी प्रशंसा कर दे बन गए। तुमको लूटना हो ना तो तुमको अच्छा कहता जाए, लूटता रहे। बड़ा सरल तरीका है लूटने का। तुमको अच्छा कह के, तुम्हारी प्रशंसा करके, बड़े बड़े पूंजीपतियों को थोड़ा अच्छा कहते जाओ, खूब ले जाओ रुपए, इतने से खुश। और तुम्हें बुरा कह दे फिर 2 रुपया नहीं चढ़ाने वाले हो। तो तुम्हारा सारा कर्म क्या है? प्रभावित हो रहे हो। तुम अपने निर्णय से 2 रुपया नहीं देते, तुमको तो मजबूर होकर तुमसे निकाल लिया। जहां सभा में नाम लिया लाउड स्पीकर से, इन्होंने इतने लाख दिया, तो पड़ोसी का भी मन रह नहीं पाया। तुम्हारा दान कोई तुम्हारे विवेक से थोड़ी है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे विवेक से थोड़ी है। तुम निंदा स्तुति से प्रभावित होते हो। ज्ञानी निंदा और स्तुति, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो येन केन चित्त। हर स्थिति में संतुष्ट, निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता। बहुत बड़ा सरल सा रास्ता है। कुछ 1-2 चीजों को फिर याद दिलाऊं। लोग मानते हैं ये नहीं खाना चाहिए, इसने खा लिया, इसने शराब पी ली, इसने सिगरेट पी ली, ये मंदिर को नहीं जाता, मंदिर जाता है ये बड़ा महान हो गया। बस इस तक हम सीमित हैं। बाकी हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, अंतर बिगाड़े बैठे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। कई बार बड़े बड़े लोग छोटे छोटे रोगों से ग्रस्त हैं। ये छोटी छोटी बीमारियां अंदर हैं। इन बीमारियों से बच जाए वो संत है। मन का अंत करे सोई संत, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न रहता है, छोटी मोटी बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। इसके लिए संकल्प विवेक चाहिए। 2 मिनट उजेला देखने वाले खूब आनंद में रहते हैं, उजेला देखा, बाकी मन को शुद्ध नहीं करते। जिनका घंटों घंटों समाधि लाती, उन जैसे घर में लड़ने वाले हम नहीं देखे। ईर्ष्या करते हैं,
किसी बहू का ध्यान लगता है, किसी सास का लगता है, घर में नरक बनाए। पहले तो यही नरक कि मैं ध्यान करती हूं तू नहीं करती। ये जो बाहरी आडंबर है वो कम, अंदर सजगता। आज कुछ क्रियाएं कराएंगे। ये हमने चिंतनात्मक बात कही, अब थोड़ी प्रयोगात्मक। एक चलते फिरते दिन रात प्रयोग करने का है, तो कुछ प्रयोग कुछ क्षण करने के। योगासन थोड़ी देर करने के, दिन भर नहीं करना, खा के नहीं करना, वो खाली पेट करने। इसी तरह कुछ मेडिटेशन खास तरह से करने। और एक मेडिटेशन तो जब तक होश में रहो करना ही है। रोड में भी करना है, दुकान में भी करना है, घर में भी करना है। और आंख नहीं बंद करना, सुनते हुए करना है, बोलते हुए करना है, हंसते हुए, खेलते हुए, चलते हुए करना है। वो मेडिटेशन सुबह शाम का नहीं है, किस समय, अंदर से किस समय जलना चाहिए। अंदर की जलन से कब मुक्त रहना चाहिए, 24 घंटे। इसलिए कुछ ध्यान है जब से होश में हो, जब तक होश में रहे, जगने से सोने तक। आशुक्ते आमृते काले, जब तक नींद ना आ जाए और जब तक देह का अवसान न हो जाए। आमृते, मृत्यु न हो जाए, देह छूट न जाए। आशुक्ते, जब तक नींद ना आ जाए और जब तक देह न छूट जाए, तावत तब तक ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, स्वरूप का, स्वभाव का चिंतन। अपना स्वभाव बिगड़ने न दो। अपना स्वभाव, अपनी नेचर। जैसे पानी गर्म नहीं होने देना, बस। पानी की नेचर है ठंडी, आग से बचाओ, ठंडा बना रहे, शीतल बना रहे, गर्म ना हो, बस। अपनी अंतः चेतना को क्षुब्ध न होने दो। अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा। अपने को निर्धन न होने दो। अपने को हीन भावनाओं से ग्रस्त न करो। अपने को हर्ष विषाद से मुक्त रखो अपने को। ये सावधानी। जैसे चलते फिरते गिरने से बचते हो, फिसल न जाऊं, पैर टूट न जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, सावधान रहते हो ना। जैसे अच्छा, किस दिन रोड पर सावधान रहना चाहिए, किस दिन एक्सीडेंट होने देना चाहिए, किस दिन चलते उतरते में गिर जाना चाहिए, उसका कोई टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस समय गिरना है, किस समय नहीं गिरना। इसी तरह से आप अपनी प्रसन्नता को कब खो दें, अपनी प्रसन्नता कभी न खोएं, अपनी शांति कभी न नष्ट करें, अपनी अलिप्तता, अपनी साधुता, अपनी सरलता कभी न खोएं। सतत अपनी रक्षा करें, अपने स्वभाव की, अपनी नेचर की रक्षा करें। संग से भी प्रभावित ना हो। पानी सावधान रहे, गर्म ना हो, जहां आग है उससे बचे। और देखो, एक महामंत्र बता दूं आज। भौतिक चीज, भौतिक वस्तु के नजदीक होने से प्रभावित होती है। पानी को दूर रख दो, आग को दूर रख दो, पानी गर्म नहीं होगा। उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है। दूर रहेगा तो गर्म नहीं होगा। पानी के पास आग को रख दो, वो गर्म हो जाएगा। वहाँ कोई बुद्धि का सवाल नहीं है। पर तुम्हारे मामले में बुद्धि का सवाल है। तुम चाहो तो 10 दिन पुरानी बात से आज दुखी हो जाओ। आज पुरानी आग से
10 दिन वाली पहली वाली आग से जिससे पानी गर्म हुआ था, देखो 10 दिन पहले जिस आग से पानी गर्म हुआ था, आज वो आग बुझ गई हो या उस आग से पानी आज दूर है, याद से गर्म नहीं होगा। बात समझ गए? पुरानी आग की याद करके गर्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मामले में तुम्हारी बुद्धि 20 दिन पहले वाली बात को याद करा के तुम्हें दुखी कर दे। तो घटना दुखी नहीं कर रही, आपकी बुद्धि कर रही है। हम उस तरह के पानी हैं, आग दूर रख दो तो याद के बल से मैं गर्म हो जाऊं। हम वो पानी हैं कि आग यहाँ रख दो और मैं अपनी बुद्धि से आग का संग न करूं, अपनी समझ से मुझ पानी को आग गर्म नहीं कर सकता। मेरा गर्म होना मेरी समझ पर निर्भर है, मेरा शांत रहना मेरी समझ पर निर्भर है, किसी भौतिक वस्तु पर नहीं। देह की मृत्यु हो रही हो और मैं ना मरूं, और बिना अभी मरने की याद करके घबरा जाऊं, ये किस पर निर्भर है? बुद्धि पर। इसलिए अध्यात्म में मति का महत्व है। जिसकी जैसी मति, जिसकी जैसी आत्मा नहीं। आत्मा का 2 कौड़ी महत्व नहीं है, 2 कौड़ी। और मौत का जरा भी महत्व नहीं, महत्व है समझ का, तुम मरते हो या नहीं, बस। ये महामंत्र है। ब्रह्म रोज बना रहा तुम्हारे साथ, 2 कौड़ी फायदा नहीं हुआ। तुम्हारी समझ में यदि ब्रह्म है तो लाभ है, और तुम्हारी समझ में नहीं है, तुम्हारी समझ में देह है, मौत है, तो तुम मरो। कोई तुम्हें मारता नहीं, कोई तुम्हें बचाता नहीं। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें मारती है, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें तार सकती है। ये महामंत्र है। अब बुद्धि कैसी? जैसा गुरु मिल जाए, जिस गुरु का तुम साथ कर लो, जिस गुरु की बात तुम स्वीकार कर लो, जैसा गुरु मिलेगा वैसी मत दे देगा। इसीलिए गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। गुरु पर निर्भर है मति, और मति पर निर्भर है तुम्हारा जीवन। तुम बद्ध हो या मुक्त हो। ऐसे ही शरीरधारी थे, मुक्त थे, ऐसे ही बूढ़ा शरीर परिवर्तन पहले के लोगों को होता था और वो मुक्त थे। क्यों? समझ। वैसे ही शरीर तुम्हारे हैं, वैसे ही मंदिर गुरुद्वारे हैं, तुम नहीं मुक्त हो। क्यों? समझ। जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। मैं मुक्त हूं, मैं चैतन्य हूं, सचमुच 100% जिसकी बुद्धि है, 100% जिसकी बुद्धि है कि मैं चैतन्य हूं, मुक्त हूं, वो मुक्त है। 100% जो सोचते हैं कि मैं मरूंगा, मैं ये हूं, मेरे में बहुत कमियां हैं, बस उनको कमियां हैं। तुम्हारी बुद्धि कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। इसके नीचे बैठकर सोचो कोई जानवर ना आ जाए, खा ना जाए, खा जाएगा। तुम सोचो यहाँ कोई जानवर नहीं, कोई खाने वाला नहीं, नहीं आएगा। और नहीं समझ आए तो स्वप्न में तुम्हारी बुद्धि के सिवा क्या था? पुष्टि के लिए स्वप्न में तुम्हारी बुद्धि के अलावा भी कुछ था। दुष्ट था तो तुम्हारी बुद्धि, सज्जन था कोई तो तुम्हारी बुद्धि, बीमार थे तो तुम्हारी बुद्धि। जैसी तुम्हारी बुद्धि थी वैसे ही सब था। नींद खुल गई, गया सब।
क्या बदला? बुद्धि की अवस्था चेंज हो गई। बुद्धि स्वप्न के बजाय जागृत में आ गई। बुद्धि ही संसार में है, बुद्धि ही आत्मा में होगी। आत्मा में होगी तो मुक्त हो जाओगे। आत्मा में बुद्धि नहीं आ रही। तुम्हारी बुद्धि देह में बैठी है, तुम्हारी बुद्धि संसार में बैठी है, आत्मा में बैठती ही नहीं। तुम यदि ब्रह्म निवासी, हम आत्म पद के वासी हैं, सतचित आनंद सुख राशि हैं, नहीं हम काहुते हम आए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। हाँ, हम किसी कर्ता के उपजाए नहीं हैं, किसी ने हमें पैदा नहीं किया। तुम मानते हो कि हमें किसी ने पैदा किया? नहीं कर्ता से उपजाए हैं, नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं काहू से हम आए हैं, नहीं आए। हम अक्रिय सहज सुपासी हैं, हम आत्म पद के वासी हैं। ये ख्याल में आ जाए कि तुम आत्म पद के वासी हो, ख्याल में आ जाए अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न मेयस चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तुम कितनी मेहनत कर लो, यदि समझ नहीं बदलते ना, कुछ भी कर लो, दारो मदार तो समझ पर है। कबाइत से यदि मोक्ष होता तो बहुत लोगों ने कर लिए। और इस बुद्धि का आमूल परिवर्तन सोचने का तरीका ही बदल सकता है, तो गुरु बदल सकता है। इसलिए कहना पड़ता है जे 100 चंदा उगो सूरज चढ़े 1000 एते चांदन होनिया गुरु बिन घोर अंधा। बिना गुरु के जो करोगे व्यर्थ चला जाएगा। बिना गुरु के सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। लेकिन इसका इतना गलत प्रचार हुआ, लोगों ने सुना बिना गुरु के सब मेहनत भजन पूजा पाठ बेकार जाती है। एक हमसे मंत्र लेने आया, हमने कहा क्या है? कहते हमें कन्यादान करना है, लड़की की शादी करनी है, कन्यादान का फल नहीं मिलेगा, इसलिए आप मंत्र दे दो। अब देखो, यहाँ गंगा नहाने जावे तो पहले मंत्र लेके जावे जिससे गंगा का फल मिल जाए। ये अर्थ निकाल लिया। अर्थात जो भी करोगे उससे कुछ बात बनेगी नहीं, क्योंकि गुरु नहीं है तुम्हारा, समझाने वाला कोई नहीं है, करे जाओ। तो ठग लोगों को अच्छा मिल गया रास्ता कि शादी करो तो चेला बनो, गंगा जाओ तो चेला बनो, नहीं तो फल नहीं मिलेगा, पूजा पाठ भी करो तो चेला बनो। ये अर्थ निकाल लिया। अर्थ तो ये है कि बिना गुरु की समझ के जितना करोगे उससे मुक्ति हासिल नहीं होने वाली। मुक्ति तो गुरु की युक्ति से मिलेगी। तभी तो अभी कल कहा था हमने, गुरु कृपा जह नर को कीनी सो यह युगत पछानी। थोड़ी सी युक्ति, मैं कौन हूं, बस युक्ति पहचानो, ये क्या है, इसके तुम साक्षी हो, तुम अलिप्त हो। आत्मा सदा अलिप्त है। अलिप्त है या लिप्त है? अलिप्त करना है। गुरुओं की इस वाणी से क्या अर्थ निकलता है? सर्वनिवासी सदा अलेप। आत्मा सदा अलिप्त है, अलेप है। तुम्हारी आत्मा लिप्त है। अच्छा, जब सब में अलिप्त आत्मा है तो तुम में क्या लिप्त होगी? क्यों नहीं मालूम पड़ता? तुम्हारी बुद्धि लिप्त है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। आत्मा तो अलिप्त थी, तुम्हारी बुद्धि लिप्त थी।
तुम्हारी बुद्धि समझती थी कि हम लिप्त हैं, हम कर्ता हैं, हम मरने वाले हैं। बुद्धि नहीं समझ रही थी। आत्मा तो पहले अविनाशी थी, आत्मा तो पहले अलिप्त थी, आत्मा तो मुक्त ही है। तुम्हारी बुद्धि नहीं मानती। तुम्हारी बुद्धि मानती है कि हम मुक्त हैं, तुम्हारी बुद्धि मानती है कि हम अलिप्त हैं। तो तुम्हारी बुद्धि कैसे मानेगी? गुरु की बात पर श्रद्धा हो तो मानेगी, क्योंकि तुम्हारी सहज बुद्धि में अलिप्त हूँ, आनंद में हूँ, करता नहीं हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ में कुछ नहीं है, ये बात तुम्हारी बुद्धि नहीं मानती। कभी कभी तो गुरु के कहने से भी नहीं मानेगी, इतनी जिद्दी है बुद्धि तुम्हारी। गुरु के कहने से भी ये नहीं समझने को तैयार होगी। नहीं तो एक दिन का मामला है, एक दिन का। पर तुम्हारी बुद्धि इंद्रियों के कहे पर मन के अनुसार सोचती है। कुछ कर्म इंद्रियों से हो रहे हैं, बुद्धि उनके कर्मों को अपना मानती है, मैंने किया। गीता कहती है यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। करता हम हैं नहीं। गुरु भी कहते हैं हुक्मी अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई, सब हो रहा, पर हम मानते हैं हम करता हैं। अच्छा, गुरुओं महाराज के कहने से तो आपने मान लिया ना कि हम करता नहीं है। अब जो गुरु की नहीं सुने उनका क्या होएगा बताओ मुझे। जो गुरुओं के कहने पर भी नहीं समझे और उनका उद्धार कहाँ होएगा? या गुरु की बात को समझने की कोशिश नहीं। मेरी बुद्धि में नहीं उतरती बात, मुझे लगता है मैं करता हूं, तो गुरु की बात को समझने में जोर डालो कि भी मुझे तो करता लगता है, पर गुरु महाराज झूठ तो नहीं बोलेंगे, गीता झूठ तो नहीं बोलती। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कुछ गीता वाले भी बैठे होंगे, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम, अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूं ये मानते हैं। अज्ञानी अहंकार से मूढ़ अपने को कर्ता मानते हैं। असल में तुम कर्ता नहीं हो। ये भी नहीं कहते कि तुम बिना समझे मान लो, समझो, समझो कि तुम करता नहीं हो। ये बात तुम्हारे गले उतर जाए, मुक्त हो गए। डर लोगों को लगता है, कई लोग पूछते भी हैं, पूछने आते हैं कि फिर ये जब करता हम नहीं है तो चोरों का क्या होगा? हमने कहा चोरों से पूछो तुम अकर्ता हो। बस एक बात में बेईमानी ना हो, तुम दावे से कहो, भगवान की कसम करो कि तुम करता अपने को समझते हो कि नहीं। इलाज तो है कि तुम करता हो कि नहीं हो। चोर हो, फलाने हो, ढिमाको हो, ये बात की बात है। लोग यूं ही डर रहे हैं। डरते इसलिए हैं कि आदमी बहुत बेईमान है। वो कह तो देगा कि मैं करता नहीं हूँ, तो चोरी मैंने नहीं की, जबकि अंदर से तुम चोर मानते हो। तुम अंदर से करता नहीं हो, अंदर से भोगता नहीं हो। देखो ये दूसरी बात, तुम भोगता नहीं हो चोरी करोगे, तुम भोगता नहीं हो, तुम भोगने वाले नहीं हो, अलेप हो। अलेप का अनुभव होते ही तुम्हारा सब आप ही छूट जाएगा। तुम भोगता हो, तुम करता हो। ग्रंथ कहते हैं तुम करता भोगता नहीं हो। ये तुम नासमझी है, अविद्या है, अज्ञान है। इसलिए इस सत्य के समझने में मेहनत करो, भ्रम हटाओ, बाहर भीतर एको जानो,
ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। भ्रम तो है, ये भ्रम नहीं मिटता, आपा चीनने से भ्रम मिटेगा। और तुम चाहते हो कि हम अपने को पहचाने ना, भ्रम मिट जाए, तो अब आंख बंद करो। अब 1 मिनट तक श्वास तेज लेके मैं बता दूं। एक मिनट तक श्वास तेज लीजिए, आंखें बंद रखिए, ध्यान भीतर रखिए। बहुत अच्छे, खूब आनंद से लीजिए, आनंद से और आनंद से और आनंद से, होश से, होश जी, सजग सजग। अंदर मैं जाग रहा हूं, श्वास फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, लीजिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, तेजी से। स्टॉप, रुक जाइए और 1-2 सेकंड श्वास भी न लीजिए। बिल्कुल रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। जब जरूरत पड़े धीरे धीरे श्वास ले लेना, प्रेम से लेना, डर के नहीं लेना, खुशी से लेना। जरूरत को नहीं रोकना, रोकने वाले तुम कौन? श्वास की आवश्यकता अंदर फेफड़ों को है, शरीर को है, तो लेना है। ये तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम करता नहीं हो। अब दोबारा फिर श्वास शुरू करें, 1 मिनट खूब लंबी लीजिए, फेंकिए, खूब खुशी से लीजिए, खुशी से फेंकिए, खुशी से लीजिए, खुशी से फेंकिए। बहुत अच्छे, और जोर से। डरिए नहीं, निश्चिंत हो जाइए, खेलिए, आनंदित होइए, मस्त होइए। बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल निर्द्वंद, बिल्कुल छोड़ दो भय, संकोच, लज्जा, सब छोड़ दो। बहुत अच्छे, और जोर से, और जोर से फेंको, और जोर से फेंको, और जोर से फेंको, और जोर से फेंको। बहुत अच्छे। अब रुक जाइए 1-8 सेकंड या 10-5 सेकंड, बिल्कुल चुप, श्वास भी न लीजिए, रुक जाइए, रुक जाइए। जब जरूरत हो, भीतर से आवश्यकता हो, तो श्वास लेना और छोड़ना। जब तक अंदर की आवश्यकता ना हो, इनर डिजायर, अंदर की इच्छा, अंदर इच्छा हो तो श्वास ले लो, छोड़ दो। जब तक इच्छा ना हो, श्वास नहीं लेना, नहीं छोड़ना। अंदर की इच्छा, भीतर की आवश्यकता, अंतरात्मा की आवश्यकता। बहुत अच्छे। अब फिर श्वास लीजिए, छोड़िए तेजी से। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जोर से, बहुत अच्छे। आनंद से, प्रेम से, एकाग्रता से, होश, प्रेम से, एकाग्रता से, होश से। बहुत अच्छे। स्टॉप, रुक जाइए। थोड़ी देर आवश्यकता ना हो तो श्वास भी न लीजिए। श्वास से भी छुट्टी, सब इच्छाएं समाप्त। श्वास लेने की भी इच्छा नहीं। पर जब श्वास लेने की अंदर से इच्छा हो तो वो तुम्हारी नहीं है, अंदर की आवश्यकता है। फिर ले लेना, फिर छोड़ देना, फिर ले लेना,
फिर छोड़ देना। नहीं आवश्यकता, नहीं लेना। बहुत अच्छे। ये अंदर जागना, होश में रहना, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। इस समय अंदर की इच्छा को परखो। श्वास लेने की जरूरत है तो ले लो, नहीं जरूरत नहीं लो। ये गीता में नहीं लिखा, ये रामायण का विषय नहीं है। अंदर आवश्यकता है या नहीं, प्रकृति तुम्हें मजबूर करती है तो लीजिए। आखिरी बार फिर श्वास शुरू करिए, फिर शुरू करो। बहुत अच्छे। होश में एकाग्र रहिए, सजग रहिए, हाँ, आनंदित रहिए। एकाग्र, प्रसन्न, आनंद से, बड़ी खुशी से लीजिए श्वास, आनंद से लीजिए। बहुत अच्छे। अब रुक जाइए, हाँ रुक जाइए। आवश्यकता न हो तो श्वास न लीजिए, विश्राम करिए। श्वास जैसी जरूरत भी नहीं, और सब कुछ तो छूट गया, श्वास भी छूट गई। श्वास की भी जरूरत नहीं, पर ढोंग नहीं करना। यदि जरूरत है तो ले लो, ये छोड़ दो। बिना जरूरत के श्वास नहीं लेना, आवश्यकता है तो लेना। और अब फोर्स से श्वास नहीं लेना, जोर से नहीं लेना, प्रेम से लेना, सहज लेना। और श्वास लीजिए, छोड़िए, शुरू करो श्वास, लेकिन जोर से नहीं, आराम से लीजिए, छोड़िए। 8-10 श्वासें लीजिए, छोड़िए, फिर रुकिए, बहुत आराम से। अब ताकत नहीं, अब पहलवानी नहीं, प्रेम, एकाग्रता और होश। प्रेम, प्रसन्नता, एकाग्रता, सजगता। लीजिए श्वास, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, चिंता न करिए। प्रेम से श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। बहुत जोर नहीं लगाइए, पहलवानी नहीं, कर ली पहलवानी। अब तो हम श्वास जल्दी छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। 8-10 श्वासें लेके रुक जाइए। अब मैं नहीं कहूँगा, जितनी देर रुकिए लगातार रुके रहिए, और जब ज़रूरत हो अपने आप फिर शुरू कर दो, क्योंकि इसमें जोर नहीं लगाना। 4-6-10 श्वासें लीजिए, छोड़िए, फिर रुक जाइए। मेरे बिना पूछे रुकिए, बिना मेरे कहे शुरू करिए। मैं कहूँ न कहूँ, आप श्वास शुरू कर दीजिए, लेते रहिए, और बिना मेरे कहे एकदम रुक जाइए। अंदर की जरूरत, अंदर की आवाज, अंदर की आवश्यकता, अंदर की आवश्यकता, अंदर की मांग। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए, फिर रुकिए, फिर लेते रहिए, रुकिए, तब रुके रहिए, रुके रहिए, रुके रहिए। देखिए कितनी देर बिना श्वास के रुकते हो, प्रसन्नता से, हट से नहीं, जबरदस्ती नहीं। कितनी देर प्रसन्नता से श्वास रोक सकते हो, प्रसन्नता से। कितनी देर प्रसन्नता और एकाग्रता से श्वास के बिना रह सकते हो। और जब जरूरत हो फिर लीजिए, छोड़िए।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप तीसरा ढंग, धीरे धीरे श्वास छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए, प्रसन्नता से, एकाग्रता से। धीरे धीरे लंबी श्वास छोड़िए, धीरे धीरे लंबी श्वास लीजिए। लीजिए थोड़ी देर, फिर रुकिए। धीरे धीरे श्वास वापस लेना और छोड़ना। बहुत प्यार से थोड़ी लंबी श्वास, देर तक श्वास छोड़िए, देर तक लीजिए, देर तक छोड़िए, देर तक लीजिए। ख्याल रखिए प्रसन्नता का, एकाग्रता का। प्रसन्नता, एकाग्रता, सहजता, सहजता, जबरदस्ती नहीं। सहज श्वास लीजिए, लंबी छोड़िए। कुछ देर के बाद रुक जाइए, प्रसन्नता से, एकाग्रता पूर्वक, होश से श्वास रोकिए, होश से श्वास छोड़िए। बहुत अच्छे। अब चौथा प्रयोग, हर श्वास में रुकिए, हर श्वास में, हर श्वास लेकर रुक जाइए, फिर छोड़िए। थोड़ा सा रुकिए, हर श्वास लीजिए, रुकिए, फिर छोड़िए। लेने और छोड़ने में थोड़ा अंतराल, थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा समय का फासला लेकर के रुक जाइए, फिर छोड़िए। फिर लीजिए, रुकिए, फिर छोड़िए। फिर लीजिए, रुकिए, फिर छोड़िए। समय आप चुनिए, मैं अब समय नहीं चुनूंगा। समय का चुनाव तुम करिए, आप करिए। कितनी देर लेना, कितनी देर रुकना, कितनी देर छोड़ना। अंदर की क्षमता, अंदर की आवश्यकता, अंदर की कैपेसिटी कितनी है, उतनी लीजिए, रुकिए, छोड़िए। प्रसन्नता से। सहज पके सो मीठा हो, सहज पके, सहज पके। अंदर की जरूरत को परखें, पारखी बने, पारखी। अंदर की आवश्यकता अब बिल्कुल स्वतंत्र कर दें श्वास को, बिल्कुल स्वतंत्र। वो चले न चले, लंबी चले, छोटी चले, जल्दी चले, बिल्कुल फ्री। जैसे सोने में श्वास पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता, चाहे जैसी चले। आज होश पूर्वक पूर्ण स्वतंत्र कर दो श्वास को। सो जाते हो, कौन स्वप्न आएगा, कोई चुनाव नहीं, कोई भी स्वप्न आ जाता है। ऐसे ही मन को स्वतंत्र छोड़ दो, श्वास को स्वतंत्र छोड़ दो। क्या याद आएगी, क्या नहीं आएगी, कैसी श्वास चलेगी, कैसी नहीं चलेगी, दोनों को स्वतंत्र कर दो। मन पूर्ण स्वतंत्र है, श्वास पूर्ण स्वतंत्र है। चाहे जो कुछ ध्यान में आए आने दो, चाहे जैसी श्वास चले चलने दो। फिर तुम क्या, तब तुम सोए थे, अब तुम जागे हो। बस स्वप्न में तुम सोए थे, स्वप्ने चल रहे थे, कोई भी चले, कोई नियंत्रण नहीं था कि ये स्वप्न देखना है नहीं देखना, श्वास कैसी लेनी है। तुम बिल्कुल स्वतंत्र कर दो मन को और श्वास को, और तुम साक्षी हो जाओ, विटनेस हो जाओ, चॉइसलेसनेस, चुनाव रहित हो जाओ, चॉइसलेस अवेयरनेस। तुम केवल जागो, तुम केवल जागो।
कुछ भी विरोध न करना, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, मन क्यों गया, मन में ये क्यों आया। इतने सपने हो गए, इतनी श्वासें अजीब चलती हैं सोने में। ऐसे ही आज जगते में पूर्ण शरीर को, मन को, श्वासों को स्वतंत्र कर दो, बिना विरोध के। कोई विरोध नहीं, निरोध नहीं, विरोध नहीं, केवल स्वबोध, स्वबोध, स्वजागृति। कोई विरोध नहीं, कोई निरोध नहीं, कोई चुनाव नहीं। मैं एक जागृत दिया हूँ, एक साक्षी का दीप हूँ, राग द्वेष रहित हूँ, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मेरा, चैतन्य आनंद है, चैतन्यानंद, आत्मानंद, अखंडानंद, मुक्तानंद, निर्द्वंदानंद, निर्द्वंदानंद, चिन्मयानंद, भक्तानंद, मुक्तानंद, चिदानंद। कोई भी चुनाव नहीं। एकदम छोड़ दो, जहां चाहे जाए, और एकदम रोक दो, एकदम रोक दो मन को, एकदम स्टॉप और एकदम छूट। जो होता है हो, जहां मन जाता है जाए, जो मन में आता है स्मृति आए, और एक सेकंड को कहीं मन न जाए, कहीं मन रुक जाए। मन का अंत, मन का अंत और मन अनंत। पूर्ण स्वतंत्रता मन की और पूर्ण पराधीन, हिले भी नहीं। क्या मजाल है कि मन कहीं एक तिल भर भी हिल जाए। न श्वास न मन, एक सेकंड को श्वास और मन बिल्कुल बंद, बिल्कुल रुक गए, और एक सेकंड को मन और श्वास छुट्टी। मन और श्वास को छुट्टी दे दो और मन और श्वास को पूरा रोक दो। देर तक नहीं, 1-2-3 सेकंड को एकदम मन रोक दो, श्वास भी रोक दो। 1-2 सेकंड के लिए मन को पूरा छोड़ दो, श्वास को भी छोड़ दो। बस यही है अंतिम ध्यान की अवस्था, जहाँ श्वास और मन भी रुक जाते हैं, श्वास और मन पुनः सक्रिय हो जाते हैं। कभी श्वास और मन दोनों नहीं है, श्वास की हरकत और मन के संकल्प सब मिट गए। कभी श्वास और मन पुनः सक्रिय हो गए। और अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। ये एक अपने आप में ध्यान की विधि है। इस विधि से करते करते किसी दिन बहुत चमत्कार भी हो सकते हैं, समाधि लग सकती है, अजीब अनुभव हो सकते हैं। सहज भाव में हो जाएं, धीरे धीरे छोड़ दें।